नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। राजस्थान में बीजेपी सरकार अपने 2 साल पूरे कर रही है। 2023 दिसंबर में जब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार बनी, उस समय राजस्थानियों को निश्चित ही 2 तरह के सरप्राइज हुए। पहला ये कि बीजेपी ने एक नया ट्रेंड सेट किया। ट्रेंड ये कि कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और ऐसा कहते हुए भजनलाल जी को एक पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री का काम सौंप दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री का रिएक्शन पूरे देश में बड़ा वायरल रहा। जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया पर्ची में लिखे नाम पर रही, वो सबके लिए आज तक पर्ची वाली सरकार के नाम पर जानी जाती है। देखते ही देखते प्रदेश के मुखिया का ताज या गले की माला यूं बदल जाना समस्त भारतीयों में आज तक सबसे बड़ी चर्चा के विषयों में से एक है। पर फिलहाल के लिए क्या वो सरकार जो बनी थी, वो अपने कार्यकाल को 2 साल पूरा करते हुए देखकर संतुष्ट है, या जनता उस कार्यकाल से किस तरह का वास्ता रखती है? आज के सेशन में इसी बात का विश्लेषण है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस में चुनाव का घोषणा पत्र जारी होता है कि हम इन बिंदुओं पर अपने आपके सामने आ रहे हैं। हमारे ये वादे हैं जो अगले 5 साल में हम पूरे करेंगे। अगर हम इन्हें पूरा नहीं कर पाते तो आप हमें फिर मौका मत दीजिएगा। हम फिलहाल के लिए आपके सामने जब दावेदारी पेश कर रहे हैं तो इसे एक घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस मैनिफेस्टो में आजकल घोषणा से ज्यादा संकल्प का नाम लिया जाता है कि ये तो हमने डिसाइड ही कर लिया है कि जो बोल दिया है डंके की चोट पर पूरा करेंगे। घोषणा नहीं, एग्जीक्यूट करेंगे। बस इसी काम को जताने का समय होता है जब सरकारों का कार्यकाल धीरे धीरे साल दर साल पूरा हो रहा होता है। ऐसे में ही राजस्थान की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया। और ऐसे कार्यक्रम में जो प्रतिक्रियाएं रही, आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। 2 साल बेमिसाल के नाम पर हो रहे इस कार्यक्रम में राजस्थान की जनता के साथ किए गए 70% वादों को पूरा किया जाने का दावा किया जा रहा है। इस बात को बताने के लिए पूरे राज्य में 50 विकास रथों को भेजा गया है। विकास रथ जाकर के राजस्थान सरकार के माध्यम से आम जन को बता रहे हैं कि देखिए, हमने आपसे ये वादे किए थे, ये 5 साल के वादे थे, इनमें से हमने 70% वादे मात्र 2 साल की अवधि में पूरे कर दिए हैं। 70% कार्यों का 2 साल में पूरा हो जाना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि निश्चित जब आप अपने क्षेत्र में जाकर के ये बता पाएं कि 5 साल का काम मिला था, निश्चित ही जो काम मैं कर रहा हूं ये 5 साल में करना था। अगर मैं हिसाब से चलूं तो 20% कार्य ही आप मुझसे 1 साल में अपेक्षित कर सकते हैं। 2 साल का मतलब 40% हुआ। आप तो 70% काम कर गए। अगर इस स्पीड से चलते रहे तो आप सीधा सीधा 170% काम कर जाएंगे, यानी वो काम भी कर जाएंगे जो आपके संकल्प पत्र के अंदर कभी घोषित ही नहीं थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या राजस्थान सरकार अपेक्षाओं से बढ़कर काम करने लग गई है? क्या राजस्थान सरकार जो काम कर रही है वो काम इतने भारी भरकम हो गए हैं कि अब उन्हें बताने के लिए जनता तक जाना पड़ रहा है कि सुनो, आपको पता भी नहीं चला हमने आपके इतने काम कर दिए। शायद यही कारण है कि राज्य के अंदर जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया कि आप जाओ, कम से कम बताओ तो सही कि हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। यह काम करने के लिए राज्य से जो प्रभारी मंत्री जिलों के लिए बनाए गए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, और जब जाते हैं तो बताते हैं कि हमने 392 में जो वादे किए थे, संकल्प लिए थे, उनमें से 274 वादों को पूरा कर दिया है। इतना जबरदस्त स्कोर मिलता देख करके निश्चित ही विपक्ष देखकर हैरान रह गया होगा। विपक्ष के पास कोई सवाल भी नहीं बचा होगा। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष ने इतने सारे वादे जो लिस्ट में दिए हुए हैं ये पूरे कर दिए। राज्य सरकार की तरफ से बकायदा एक गाना आयोजित किया जाता है, गाना रिलीज किया जाता है कि 2 साल नया उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। बहुत बढ़िया। जन जन को बता करके विकास रथ चलते हैं कि देखिए आपको कितनी उन्नत और खुशहाल सरकार मिली है जो आपके लिए इतना तेजी से काम कर रही है। और बकायदा इस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन में ट्रप लगा करके डबल इंजन की सरकार के कार्य आम जन को बताने का कार्य चल रहा है। लेकिन यह आम जन क्या वाकई में इन कार्यों से संतुष्ट हैं? यह वाकया आज के समय में बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है।
हुआ कुछ यूं कि सरकार का दावा था कि हमने इतने काम कर दिए कि विपक्ष के सामने कोई सब सब मुद्दा ही नहीं बचा। विपक्ष स्पीचलेस है हमारे कार्यों को देख करके। हमने कार्यों के अंदर जो गति पकड़ी, हमने कार्यों के अंदर जो किसान सम्मान निधि को हमने 76.18 लाख किसानों को 10,432 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी। 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश कार्य प्रारंभ कर दिए। शहर में 1.36 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आवास योजना में 1.36 लाख, शहरों में 68,000 कार्य पूरे कर दिए गए। राम जल सेतु में 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी कर दिए गए। 5 लाख दुग्ध किसानों को 1172 करोड़ की सहायता दे दी गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 35 लाख रोगियों को 6860 करोड़ से अधिक का कैशलेस उपचार दे दिया गया। 52,000 पदों पर नियुक्तियां, 1.53 लाख पदों पर नई भर्तियां दे दी गई। तमाम वो उपलब्धियां जो राज्य सरकार के द्वारा गिनाई जा रही हैं, इन्हें लेकर के बकायदा पूरी तरह प्रचार प्रसार किया जाता है। जहां तहां विकास रथ भेजे जाते हैं, जो लगा के जिंगल बजा बजा करके राज्य सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं कि देखो आपके लिए इतना काम हुआ, आपको पता चला या नहीं। प्रभारी मंत्रियों को इसी जिम्मेदारी के साथ हर जिले के अंदर प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए भेजा गया कि आप जाएं और वहां जाकर बताएं कि देखो हमारी सरकार कितना बेहतर काम कर रही है। और तो और विपक्ष के पास पूछने के लिए सरकार का दावा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, हमने इतना काम कर दिया। चलिए तो अब हम विपक्ष का भी विश्लेषण कर लेते हैं, हम विश्लेषण जनता का भी कर लेते हैं, क्योंकि सरकार ने तो अपने काम गिना दिए। सरकार ने 70% काम पूरा करने की बात कर दी, सरकार ने जो काम किए वो गिना दिए। अब विपक्ष ने जो सवाल पूछे वो भी गिना देते हैं और फिर आप पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है सरकार वाकई में 2 साल में बहुत एक्सीलेंट वर्क करते हुए 100% से ज्यादा काम तो नहीं कर जाएगी, जो वादा नहीं किया था उसे भी तो पूरा नहीं कर जाएगी। आइए देखते हैं विपक्ष की तरफ से क्या सवाल हुए, उनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछने की सबसे बड़ी कवायद तो करप्शन से शुरू होती है। जब हाल ही में हुए एक स्टिंग में दोनों ही दलों के नेताओं पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो ऐसे में सवाल तो दोनों से ही पूछने चाहिए, लेकिन हमेशा विपक्ष अपने आप को सवाल पूछने का ज्यादा बड़ा जिम्मेदार मानता है। हमने भी सवाल पूछे, आपकी तरह से सरकार से सवाल पूछे, जिम्मेदारों से सवाल पूछे, और सवालों का सिलसिला आंसर की तलाश में अब तक चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ पत्रकार साथियों ने मंत्रियों से भी सवाल पूछ लिए। हाल ही में मदन दिलावर जी किसी प्रेस ब्रीफिंग में थे, वहां पर जोधपुर के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। दिलावर जी अपने कार्य गिना रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। प्रेस ब्रीफिंग में जब सवाल उनसे पूछा गया तो वो सवाल के नाम पर कि आप 2 साल में जोधपुर में हुए कोई भी कार्य, आप तो यहां पर प्रभारी मंत्री हैं, आप बस कार्य गिना दीजिए। मंत्री महोदय इस समय पर अपनी पर्ची चेक करते हुए दिखाई दिए। मंत्री महोदय अपनी पर्ची में ढूंढते रहे कि उन्होंने क्या कार्य करवाए हैं। या तो यह कहा जाए कि सरकार के जो कार्य हैं वो मंत्रियों को याद नहीं है, इसीलिए उन्हें पर्ची की सहायता लेनी पड़ी। मजाक बना कि पर्ची से बनी सरकार अब पर्ची पर ही काम लिख करके ले जा रही है, क्योंकि काम ही इतने भारी हैं कि मंत्रियों को याद नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री के द्वारा जब जवाब दिया गया तो कहा कि हमने सड़कें बनाई। इस पर जो सामने बैठे पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहा कि पत्र की सड़क बनाना यह सरकार की जिम्मेदारियों में से है और यह निरंतर चला आ रहा काम है। ऐसा नहीं था कि पिछली सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी, अब आप ऐसा कर गए हैं। आपको सरकार के रूप में जब भी मौका दिया जाता है तो हमेशा इस बात के लिए कि पिछली बार सरकार इस x गति से काम कर रही थी, आपने x+1 से किया, x+y से किया, किस गति से काम किया, आप वो गिनाइए। आप बताइए कि आप पिछली सरकार से कैसे बेहतर हैं, तभी जाकर के हम आपकी उपलब्धियों को और तेजी से प्रसारित कर पाएंगे। क्योंकि पत्रकारों का काम सरकार की जो योजनाएं रही, सरकार की जो सफलताएं रही, अगर वो जनता तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए आप कुछ तो हमें बताइए कि आप कैसे बेहतर हैं, आपने पिछले 2 सालों में क्या किया। यहां पर जो माननीय मंत्री महोदय हैं, ये जवाब देने में सक्षम नहीं दिखाई दिए। इनकी मीडिया के रूप में खूब ट्रोलिंग हुई, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई। ऐसा ही एक वाकया चिकित्सा मंत्री के साथ हुआ। आप जैसलमेर पहुंचे, अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वहां के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर प्रेशर नापने की मशीन नहीं थी, 3 हफ्तों से एक्सरे मशीन भी काम नहीं कर रही थी, सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, सोनोलॉजिस्ट तक नहीं था। जब यह बात मंत्री महोदय के सामने प्रेस ब्रीफिंग में रखी गई तो मंत्री महोदय ने कुछ ऐसा बयान दिया कि मां भी दूध नहीं पिलाए अगर बच्चा नहीं रोए, तो मुझे शिकायत तो करो कि क्या चाहिए, हम आपको गिनाने आए हैं, उपलब्धियां अभी फिलहाल के लिए बताइए है कि नहीं। बोले सर
पूरे जिले के अंदर एक मशीन है, वो भी 3 हफ्ते से बंद पड़ी थी। बोले अब शिकायत मत करिए, हम उपलब्धियां गिनाने आए हैं। तो माननीय मंत्री जी के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रेस के साथ जो इंटरेक्शंस रहे, वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सरकारें सोशल मीडिया को अपने लिए बड़ा कारण नहीं मानती हैं। उनका मानना है क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2-5% मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन ये बूंद बूंद से सागर भरता है। कई बार मंत्री महोदय भूल जाते हैं, जब एक एक वोट से सरकारें, एक एक वोट से विधायकी हिल जाती है, एक एक विधायक से सरकारें गिर जाती हैं। पर कोई नहीं, जब तक सब कुछ सही है तब तक सब कुछ सही है। फिलहाल के लिए जो भी इस तरह की प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होते, उन सभी माननीयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर, इग्नोर मत करिए, ये परेशानियां बड़ी हैं। 2 साल में आपने वाकई में अगर काम किया है जो कि आपकी सरकार की तरफ से जारी किया गया, आप खुद सरकार हैं, तो आपके उन कार्यों में शिकायतों की भी जगह रहे। और शिकायतें अगर हैं तो आप आने से पहले, आप प्रभारी हैं तो आप आने से पहले अपने विभाग से जुड़ी चीजों को लेकर अपने अपने जो अधिकारी गण हैं उन्हीं से ही सुनिश्चित कर लीजिए कि जब मैं वहां जा रहा हूं तो मेरे काम पूरे दुरुस्त रहने चाहिए। आप जिस क्षेत्र के हैं, आप जिस क्षेत्र के प्रभारी बनकर गए हैं, आप जिस विभाग को हैंडल कर रहे हैं, अगर उसमें भी इस तरह की इस दिक्कतें आएंगी तो ये बड़े सवाल के रूप में निकल कर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ। उप मुख्यमंत्री जी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जवाब देते हुए इतने द्रुत गति से जाने लगे कि इस पर पत्रकार साथी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सर, आप केवल गिनाने आए थे या हमसे सवाल भी करने थे? यहां पर उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया। अब यहां पर दो तरह के बड़े प्रश्न बनते हैं कि क्या यहां के मंत्रियों में, उप मुख्यमंत्री में इस तरह का भाव आ गया है कि सरकार तो हमारी आ ही जानी है, या फिर हमें जिस प्रकार से पद मिला ये हमें भी नहीं पता है। जब सब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं तो फिर से आ जाएंगे, तो तुम्हारा होना हमारे लिए कैसे मैटर करता है? अगेन, ये सब बातें जिस भी स्तर तक विचार का कारण बने, अंततोगत्वा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। कुछ समय के लिए जरूर मोदी जी आप लोगों को चुनाव जितवा ले जाएंगे, कुछ समय के लिए आपको मोदी जी अपने नाम से तरा के ले जाएंगे, लेकिन अंत में आपकी विधायकी और आपका नेतृत्व और आपका कार्यकाल याद रखा जाएगा। पूछा जाएगा कि आप जब मंत्री थे तो आपने क्या सिग्निफिकेंट कार्य किए। ऐसे में जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप अपनी व्यस्तताओं का हवाला देकर उठते हुए भागते दिखाई देते हैं। फिर जब पूछा जाता है कि आपका इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आप अपने अन्य 2 साथियों को काम हवाला देकर के कि जवाब ये दे लेंगे अब मैं चलता हूं। इतनी व्यस्तताएं पब्लिक अपीयरेंसेस में आपके अंदर काम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये दर्शाती है। आपकी व्यस्तताएं नहीं दर्शाती। व्यस्तताएं होना लाजमी है। जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं उनमें व्यस्तताओं का अपना एक समय है, एक स्थान है। लेकिन जब आप काम गिनाने के लिए ही बाहर निकले हैं और उस समय पर भी आप व्यस्त हैं, तो ये थोड़ा सा प्रबंधन की दिक्कत दर्शाता है। ये फिर एक बड़ा सवाल बन करके निकला। काफी सारी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं इस पर रही। एक माननीय मंत्री जी ने तो ये तक बयान दे दिया कि देखिए, जब तक दुनिया है तब तक दिक्कतें रहेंगी। माननीय मंत्री जी के द्वारा इस तरह का दिया गया बयान जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया कि इस दुनिया में जब तक दुनिया है समस्याएं रहेंगी। तो साहब, समस्याएं रहेंगी, आप फिर किस तरह के वादे करके आए थे? आप अपने वादों पर रहिए। आप कहिए कि समस्याएं रहेंगी, ये दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। सबको रोजगार नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति पर आप पुलिस नहीं बिठा सकते, हर घर तक आप सड़क नहीं पहुंचा सकते, हर घर के अंदर आप 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं डलवा सकते, सब जानते हैं। लेकिन जब आप वादे करने निकलते हैं तो आप इन वादों को याद रखिए। आप उस समय बोलिए इस बात को जितना अब आप कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं कि सब तक नहीं कर सकते हम ये काम, लेकिन फिर भी हमें जिताइए। आपके संकल्प में किए वादों को ही अगर आपसे आंसरेबल करके पत्रकार पूछ रहे हैं तो आप उनको जिम्मेदार तरीके से जवाब दीजिए। क्योंकि पत्रकार भी इस समाज के लिए फोर्थ स्तंभ बन के, मीडिया भी इस समाज का फोर्थ स्तंभ बन करके कार्य कर रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है। हद तो तब हो गई जब सरकार के ही एक विधायक सरकार के ही खिलाफ धरने पर बैठ गए। घटना हुई जोधपुर की। जोधपुर के ही एक विधायक साहब रहे देवेंद्र जोशी जी, वो खुद सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। आप पूछेंगे सरकार के खिलाफ थोड़ी बैठे थे, वो तो सरकार से कुछ काम की मांग कर रहे थे। असल में जब आप सरकार के साथ हैं तो आपका शासन के खिलाफ बैठना सरकार के खिलाफ बैठना ही कहलाता है। देवेंद्र जोशी जी कुछ शिकायत लेकर के प्रशासन के पास गए होंगे। प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। शायद इसी वजह से उन्हें अल्टीमेटम देना पड़ा। बाद में मुख्यमंत्री साहब द्वारा इन्हें बुलाया गया और इनसे बात हुई। इस बात को लेकर के भी मीडिया में काफी सुर्खियां रही। कुल जमा अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री को
अपने ही विधायक और मंत्री उनके काम को पहुंचाने में शायद मदद नहीं कर पा रहे हैं, या उल्टा कहें कि मंत्री ही और विधायक ही सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। ये दोनों सवाल जहां जनता चुनी हुई सरकार से पूछ रही है, वहीं अपोजिशन को तो मौका मिलना ही है। अपोजिशन कहेगा ही कि साहब जब आपके लोगों की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारा नंबर तो कहां से आएगा। राज्य के मुखिया से सवाल है कि आपने जो प्रोमिसेस किए उनकी प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। अशोक गहलोत जी ने इस पर तंज करते हुए कहा कि आप झुंझुनू के अंदर जिस समय भाजपा सरकार प्रेस वार्ता करके दावे कर रही है, वहां झुंझुनू में गैंगस्टर्स 3 किलोमीटर तक सड़क पर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो जाती है। किस तरह की कानून व्यवस्था है। इसी पर डोटासरा जी के द्वारा भी सवाल दागे गए। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जहां आप 70% से अधिक वादा पूरा करने की बात कर रहे हो, वहां ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का जो सबसे बड़ा वादा था उसमें 1 पैसा नहीं आया। पेट्रोल डीजल को पड़ोसी राज्यों के बराबर करने का वादा था, वो 1% पूरा नहीं हुआ। किसानों का बाजरे का एमएसपी और गेहूं का एमएसपी का बोनस देने का वादा था, वो थोता निकला। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए करने का था, 8,000 रुपए ही करी। इसके साथ साथ कई प्रकार की योजनाएं आप लोगों ने बंद कर दी। राज्य के अंदर अपराधी फिलहाल हावी हावी हो रहे हैं, व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी के मामले बढ़ रहे हैं। तो अपोजिशन की तरफ से सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए जिम्मेदार ठहराने का काम किया गया। कुल मिलाकर के सरकार जब काम गिनाएगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आप कहां कहां पर फेल किए। कुल मिलाकर सरकार अगर अपनी उपलब्धियों में 70% उपलब्धियां गिना रही है, तो तय करे कि उसके नेता, उसके विधायक भी इस बात को जनता तक पहुंचाएं। और विपक्ष अपनी भूमिका को ढंग से निभाते समय यह भी याद रखे कि जब वो सरकार में थे, तब उन्होंने अपने वादों के एग्जीक्यूशन में, अपराध के रोकथाम में और लोगों में विश्वास बहाली के लिए क्या कुछ किया था, और वो क्या कुछ आगे प्रॉमिस कर सकते हैं, उनका भी पूरा पूरा पैरेलल इकोसिस्टम और डेवलप घोषणा पत्र बनाते चलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मोदी जी तो हैं ही हैं। फिलहाल के लिए भजनलाल जी के लिए, तो क्या मोदी जी अभी भी भजनलाल जी के कामों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें और इसी तरह से 175% काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करेंगे? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।